नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में अब लगभग 90 दिन बचे हैं। 90 दिन से भी 1-2 दिन कम हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैसेज तो पिछले 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर एक बार थोड़ा सा और जो है अब क्या करना चाहिए, यानी आखिरी के 3 महीने में हमको किस तरह से रिवीज़न करना चाहिए, रिवीज़न का मेन क्या प्लान होना चाहिए, इस पर एक जो है डिटेल्ड वीडियो आपको बनाना चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मुख्य रूप से, क्योंकि जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब पर मैंने बहुत बार चर्चा की है। कम से कम 1 दर्जन वीडियो आपको जो है इस चैनल पर मिलेंगे समीक्षा अधिकारी की रणनीति के बारे में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सभी तरह की रणनीतियों के बारे में। लेकिन आपका रिवीज़न प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप रिवीज़न प्लान करें कि आखिरी के 3 महीने में आपका रिवीज़न भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक भी कवर हो जाएं और कोई भी जो है रिस्क एरिया जो है बचा ना रह जाए, यानी जहां पर आप रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसा कोई जो है क्षेत्र ना बचे। क्योंकि जैसे जो टॉपिक बहुत कम पूछे जाते हैं वो आप वहां पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपको वहां पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसको कैसे प्लान करें, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी इसके बारे में क्या हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक आप लोग की और रिक्वेस्ट थी कि एक अंतिम बार जो 50% वाला डिस्काउंट ऑफ़र है उसको लेके आया जाए। तो मैं बता दूं, बिल्कुल शुरुआत में इसलिए बता दे रहा हूं कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इनमें 50% का अंतिम बार, क्योंकि इसके बाद कभी भी जो है ये डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि पेपर अब बहुत करीब है। तो अंतिम बार जो है 50% डिस्काउंट जो है ये आपको 4 मई की डेट हमने रखी है। 4 मई तक अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले लीजिए। जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, सभी पर ये ऑफ़र वैलिड है। केवल जो हमारा 90 डे क्रैश कोर्स है उस पर यह ऑफ़र नहीं लागू होता है। बाकी सभी जो है टेस्ट सीरीज जितनी भी चल रही है, चाहे वीडियो टेस्ट सीरीज हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे फाउंडेशन कोर्स है हमारा वीडियो कोर्स, उसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं। एक हमारा कंबाइंड है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, एक केवल प्रीलिम्स है, एक केवल मेंस है और एक केवल हिंदी का है। इन सभी पर जो है फ्लैट 50% जो है डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसके अलावा जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उसमें जैसे वीडियो टेस्ट सीरीज है जो हमारी सबसे सुपरहिट पॉपुलर टेस्ट सीरीज है और जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ऐप से डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है, 47 टेस्ट वाली सीरीज, ये भी अपने आप में बेहतरीन है। और केवल हिंदी की किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए केवल हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसके लिए भी है। यानी 50% ऑफ़र जो है इस पर भी हमने शुरू कर दिया है। इसके अलावा पीसीएस का जो कोर्स है, आरओ के अलावा पीसीएस के कोर्स पे भी हमारा जो है 50% ऑफ़र इस समय स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप जो है ये जो नंबर दिख रहे हैं इन पे बात करके, और अधिकतम 4 मई तक, क्योंकि 4 मई लास्ट डेट है, इसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म और फिर जो है इस एग्ज़ाम तक ये ऑफ़र दोबारा नहीं लाया जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं। यहीं पर 90 डे क्रैश कोर्स की बात कर दी जो है, जो हमने 90 दिन को टारगेट करते हुए इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही वेल प्लान्ड है। क्योंकि अभी आपसे जब मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगा तो वहाँ पर जो है एक बात प्रमुखता से आएगी कि हम कम से कम आपको 100-150 क्वेश्चंस का रोज़ अभ्यास भी करना है एग्ज़ाम की तरह। तो वो काम आपका जो है इस कोर्स से होगा। और इसका जो है जो सेकेंड बैच है वो 27 तारीख से शुरू हो चुका है, 27 अप्रैल से शुरू हो चुका है और हमारा टारगेट है 17 जुलाई तक जो है हम पूरा सिलेबस रिवीजन करा देंगे, करंट अफेयर्स, हिंदी, जीएस, सब कुछ। और हर संडे को इसमें फुल टेस्ट होगा। सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, कई बार समझाया जा चुका है। और इसमें आपको कितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराई जा रही है, 13,000 प्लस क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये ऑफ़र अभी जो है 2-3 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। आप जब तक जो है आप अधिकतम 4 मई तक जो है इसको ले सकते हैं। आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। जैसे आप 2-3 दिन बाद या 4 मई तक भी एडमिशन लेंगे तो जो आपका 4-5 दिन का गैप हुआ है वो आपको अलग से, क्योंकि आपको सीधे ऐप में ही उसकी सॉल्व अनसॉल्व PDF मिल जाएगी, उसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करके हल कर लेंगे। बाकी चीज़ें जो है आपको ग्रुप में नियमित तरह से मिलेंगी। अब हम जो है आज के मूल विषय पे आते हैं। मूल विषय हमारा ये है कि जो आखिरी के 90 दिन हैं,
90 दिन में हालांकि 2 दिन 1 दिन कम हो चुके हैं, लेकिन हम इसको एक ग्रॉस उस पर जो है हम इसको 90 दिन मानकर बात कर रहे हैं। तो जो ये 90 दिन आखिरी के हैं और 90 दिन को भी हम उसमें से 4-5 दिन हटा देते हैं, क्योंकि 4-5 दिन ऐसे होते हैं सभी के साथ में जो उनके कहीं ना कहीं बर्बाद ही हो जाने होते हैं। तो इसको अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो है केवल 85 डेज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कोई शादी ब्याह है, कोई और कैजुअलिटी है, कोई और आकस्मिकता आ जाएगी आपके साथ जो है जिस दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको हम कैसे डिवाइड करें कि जो है हम इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। देखिए हमने किताबों पे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, इस पे बहुत सारे वीडियोज़ अब तक जो किए हैं, लेकिन आज हमारा जो ये है कि रिवीज़न का हमारा मास्टर प्लान क्या होना चाहिए उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो रिवीज़न हम अपना कैसे प्लान करें, रिवीज़न मास्टर प्लान हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे शुरुआत के 2 महीनों की, मतलब जो अब से 2 महीने बचे हैं उनको हम एक साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि आप चाहे वर्किंग हैं, चाहे नॉन वर्किंग है, चाहे जॉब में हैं, चाहे जो है फुल टाइम स्टूडेंट हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो पहली चीज़ तो कोशिश करिए कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको कोई छुट्टी मिल जाए, अगर मिल सकती है तो। नहीं तो कम से कम एग्ज़ाम के पहले 27 जुलाई के पहले 15 दिन की तो आपको फुल छुट्टी किसी भी तरह से, बहुत सारे जो है छुट्टियों के प्रावधान होते हैं, लेकिन कुछ जैसे पुलिस वगैरह की नौकरी में वो भी नहीं हो पाता है। तो अगर संभव हो तो ले लीजिए, नहीं तो अपनी पढ़ाई को कम से कम जो है रिवीज़न के मोड में जब आप जा रहे हैं तो मिनिमम आपको अपनी पढ़ाई को 6 घंटे प्लान करना है। इससे कम में जो है, देखिए बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे स्कॉलर नहीं हैं या ऐसा है कि आपकी हिस्ट्री ये है कि आप लगातार प्री निकालते आए हैं, कई मेंस दे चुके हैं, तब तो मैं मानता हूँ कि चलिए आप जो है एक अच्छी प्रैक्टिस में हैं और आप 4 घंटे भी रिवीज़न करके जो है चीज़ों को अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है स्ट्रगलिंग फेज में हैं, मतलब आप प्री नहीं निकाल पाते हैं या प्री निकाला है एक बार तो मेंस नहीं निकला है, इस तरह की फेज में हैं और चूँकि पैटर्न में भी आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है, इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि हमको अब जो है कम से कम 6 घंटे समय देना है और जो फुल टाइम वाले हैं उनको कम से कम 9 घंटे का प्लान बनाना है। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 9 घंटे की इंटेंसिव स्टडी जो है बहुत ज़बरदस्त, अगर आप गहन तरीके से पढ़ रहे हैं, बिना मोबाइल के, बिना किसी और डिस्टर्बेंस के, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और प्रॉपर गैप के साथ पढ़ रहे हैं, तो जो है ये बहुत ही अच्छा है। तो अभी 6 घंटे और 9 घंटे दोनों की हम बात करेंगे। 9 घंटे की अगर आप जो है स्ट्रेटजी का प्लान करते हैं तो 9 घंटे में आपको जो है 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे जीएस के रिवीजन के लिए निकालना है। किसका? 5 घंटे जीएस के रिवीजन के लिए। उसके बाद जो है 2 घंटे आपको जो है करंट अफेयर्स के लिए, यहाँ पे जीएस को मैंने करंट अफेयर्स से अलग कर दिया है क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 20 से 24 क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और 140 प्रश्नों में जीएस के अगर 20 से 24 कोई पोर्शन है तो यानी वो वजनदार है, उसका कोई महत्व है। इसके बाद बचे हुए जो 2 घंटे हैं इसमें आपको केवल और केवल हिंदी पढ़नी है, जनरल हिंदी, ठीक है। इस तरह से आपको जो है इसको डिवाइड करना। अभी क्या पढ़ना है, कैसे इसके अंदर क्या ब्रेकअप करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक मोटा मोटा दिमाग लगा दी। आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छे, मतलब हिंदी में तो एक्सपर्ट हो गए हैं, 2 साल से कर ही रहे तैयारी, 3 साल से, और हिंदी में आप कोई भी पेपर लगाते हैं तो आप हमेशा 50-55 प्लस निकल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक नियम ये भी है कि जो हमारी चीज़ मजबूत है हमको उसको और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कोई ग्रह जो है हमारा जो है अच्छा चल रहा, कोई नीच का ग्रह है, कोई उच्च का ग्रह है, ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं, तो हमेशा कहा जाता है जो हमारा उच्च ग्रह है उसको हमको और उच्च करने के प्रयास करने चाहिए, तो उससे जो है हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो सेम वही चीज़ है कि अगर आपका हिंदी आपके हिसाब से अच्छी है तो आपको इस लेवल तक इसको लेके जाना है
कि आप 59-60 प्रश्न तक जो है इसमें ला सकें। क्योंकि जब अभी हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ का जो है, जो मैंने आपको हमेशा बताया है, इस बार थोड़ा सा समीकरण बदला है। 200 नंबर का पेपर होगा, एक कंबाइंड पेपर होगा। 140 तक आपको किसी भी हालत में पहुंचना है, 140 प्लस ही रहना है अगर आप जो है बिल्कुल श्योर तरीके से चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। पहली चीज़, जितने भी पीसीएस के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, मेंस देके वो फ्री हो जाएंगे, वो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। बाकी कोई भी बड़ा एग्ज़ाम इस समय यूपीपीएससी का नहीं हो रहा है, इसलिए जितने लोग भी इधर उधर के एग्ज़ाम देते हैं वो सभी भी आपके साथ हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर जो है आसपास नहीं है, छोटे मोटे एग्ज़ाम हो रहे हैं बीच बीच में, तो वहाँ पर भी कंपटीशन है। प्लस आप जिन लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, लगभग 11.25 लाख लोग जो है लोगों ने फॉर्म भरा है, उनमें से जो है मैक्सिमम लोगों ने पिछली परीक्षा भी दी थी, उससे भी सबक लिया है। तब उनकी तैयारी भली अच्छी नहीं थी, हंसी मजाक में ले रहे थे, लेकिन उसके बाद वो सीरियस हो गए हैं। कुल मिलाकर तैयारी के लिए बहुत पर्याप्त वक्त मिला है। और जिन लोगों ने भी उसका सदुपयोग किया है, मैं कहता हूं कि उसमें से अगर 5 लाख लोग ने भी सदुपयोग किया है तो वो 5 लाख लोग भी जो है आपके साथ असली कम्पीटर्स हैं, जो आपके साथ जो है ज़बरदस्त कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हिंदी सभी ने खूब अच्छे से पढ़ी है। हमारी ये वाली किताब जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास है, जो लोग भी जो है आरओ का पेपर देते हैं। और ये भी आपको पता है कि 55-58 नंबर जो है इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत छोटी सी बात है। 55 प्लस की तो हमने उस पर गारंटी लिखी रखी है, इसीलिए जो है, और हर बार जो है वो सिद्ध हुआ। 3-4 परीक्षाओं में जो है ये हमने सिद्ध किया है। इसलिए 5 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। अब इस 5 घंटे का हम ब्रेकअप कैसे करेंगे, इसको हम जो है 2 सब्जेक्ट में बांटेंगे, 2.5 घंटा प्लस 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में हम जो है जो ऐसे सब्जेक्ट, अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर रिवीजन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रेश पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। कोई लोग फ्रेश पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वो अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिवीजन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है आखिरी का 3 महीना बचा है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके छूट गए हो किसी वजह से, तो उनको आपको जो है क्लियरिटी से देखना चाहिए। तो रिवीजन कैसे करना है, मान लीजिए हमने एक सब्जेक्ट चुना साइंस, दूसरा सब्जेक्ट हमने चुना पॉलिटी, ठीक है, ये जीएस के 2 सब्जेक्ट हो गए। हो सकता है साइंस आपको कठिन लगती है, पॉलिटी आपको आसान लगती है। वहीं पर कोई ऐसा हो सकता है जिसको पॉलिटी कठिन लगती हो और वो साइंस साइड का जो है विद्यार्थी हो तो उसको साइंस आसान लगती हो, ठीक है। हमेशा कॉम्बिनेशन भी एक टफ, जो आपको टफ लगता है पेपर, और एक जो आपको आसान लगता है, इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है मनोबल होता है वो डाउन नहीं होता। मतलब कुल मिलाकर आप एक बैलेंस की साम्य अवस्था में बने रहते हैं। जो आपको अगर एक चीज़ टफ लग रही है, एक चीज़ आसान लग रही है, तो दोनों का जो है बैलेंस आपके सामने होता है। अब साइंस जो है आपको कितना पढ़ना है, 2.5 घंटे जो है डेली पढ़ना है। और पॉलिटी, ये केवल एक एग्जाम्पल है, आप अपने सब्जेक्ट की चॉइस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें भी चूज़ करने का तरीका है, जैसे कि मैंने आपको कई बार दिखाया है कि ये वेटेज होता है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे करंट अफेयर्स के लगभग 22 प्रश्न, ये पिछले कई सालों के जो ट्रेंड हैं आरओ के, उसके आधार पर निर्धारित किया गया है कि करंट अफेयर्स के लगभग जो है औसतन 22 प्रश्न आते हैं। भूगोल की बात करें तो उसके लगभग 18 प्रश्न आते हैं। ये जो है 140 की बात हो रही, मतलब जो जीएस के हैं। फिर उत्तर प्रदेश विशेष, जिसमें उसकी समसामयिकी भी शामिल है, करंट अफेयर्स भी शामिल है, इसके लगभग 16 प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो है साइंस के 14 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग के 14 प्रश्न आते हैं। फिर भारतीय इतिहास में हम उसको 2 भागों में स्प्लिट करते हैं, एक ट्रेडिशनल इतिहास, एक जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या जो है फ्रीडम फाइट, जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके 12 प्रश्न आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मिलकर जो है 50% से अधिक पूरे जो है कोर्स का जो है, जो मतलब जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो ये जो है हमको 60% के लगभग मार्क्स जो है, केवल इतना 60 से 70% के बीच मार्क्स हमको यहीं से मिलने वाला है।
तो आपने जो रिवीजन अपना प्लान करना है वो ऐसा प्लान करना है कि पहले हमारे मेजर सब्जेक्ट जरूर कवर हो जाएं। और मेजर सब्जेक्ट क्या हैं? करंट अफेयर्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, उत्तर प्रदेश विशेष, रीजनिंग और यहाँ पर साइंस। कभी करंट अफेयर्स की बात आती है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि छोटे वाले इंपॉर्टेंट नहीं, पर्यावरण से 6 क्वेश्चन आते हैं, राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन आते हैं। और राज्य व्यवस्था का ये है कि राज्य व्यवस्था में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। राज्य व्यवस्था में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जैसे आए हैं उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के नए पैटर्न पे बार बार पूछ लिया जाता है। इकोनॉमी में मुख्यतः जो है करंट अफेयर्स ही शामिल होता है। तो जब करंट अफेयर्स पढ़ें तो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स जो है अलग से पढ़ें बिल्कुल, और उनको अलग से नोट करके रखें। जितने भी आंकड़े हैं, जितने नए सूचकांक हैं, जो भी आर्थिक समीक्षा है, बजट है, उसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये सबको जो है। कृषि से औसतन 4 क्वेश्चन आते हैं और इस समय जो कृषि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल बड़ा हाई है। मतलब अगर आप एक एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं, आपने जो है एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रखी है, तो आपको उत्तर देने में हिचक हो जाए ऐसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछ लिए जा रहे हैं। जनगणना जो है कभी आरओ की जान हुआ करती थी, एक समय में 15-18 क्वेश्चन आते थे, लेकिन चूंकि 2011 की जनगणना के बाद कोई नई जनगणना अब तक नहीं हो पाई है, इसलिए आयोग भी बोर हो गया है। अब जनगणना से मिनिमल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जनगणना के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घटनाचक्र से कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए जो है आपका वहाँ पर भी काम हो गया। और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, इस तरह के क्वेश्चन जो है तो वो जो है 2 आते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी के 60 ही हैं। तो मेरा ये बताने का मतलब था कि जो आप प्लान करेंगे उसका बेस क्या होना चाहिए। उसका बेस ये होना चाहिए कि हमारे मेजर सब्जेक्ट जो है सबसे पहले कवर हों, उसके बाद जो है हम माइनर सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेकर चलें। तो मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे हमने कहा एक साइंस ले लिया, साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक एग्जाम्पल के लिए है, साथ में हमने पॉलिटी लगा लिया। ठीक है, अब 2.5 घंटे हमको दोनों को देना है। 2 घंटे हमको जो है पुराना हमको रिवीजन करना है और आधा घंटा इसमें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से फिर से देख लेना है। ये हमको शुरुआत के 2 महीने की रणनीति बता रहा हूँ, अभी आखिरी महीने की जो है उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, और इनका प्लान जो आपको रखना है, क्योंकि ये रिवीजन है, तो रिवीजन का प्लान जो है 10 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए 2 सब्जेक्ट का। तब आप जो है अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपको कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं? लगभग 8 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो 8 सब्जेक्ट कवर करने हैं तो आपको 2-2 का करना पड़ेगा, यानी 1 महीने में आपका जो है एक बार रिवीजन हो पाएगा हर सब्जेक्ट का। फिर अगले महीने फिर इसको रिवाइज करना है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो साइंस पॉलिटी जैसा एक कॉम्बिनेशन अपना बना लीजिए, उसके अनुसार उसमें 2 घंटे तक आपको जो है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या नोट्स बनाए हैं या आपने बुक में मार्क किया है या आपने हाईलाइट कर रखे, जैसे भी पढ़ा है, जिन भी सोर्सेज पढ़ा है, एग्जैक्ट उन्हीं को फॉलो करिए। अगर आपने हमारा वीडियो कोर्स ले रखा है तो आप वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, नोट्स हमारे आपके पास हैं तो नोट्स को कर लीजिए। आपने किसी भी संस्था के नोट्स लिए हैं, किसी भी संस्था का लिया, वो करिए जो है। ठीक है, और आधा घंटा इसमें जो है क्या करना है, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक इसी तरह से 2 घंटे हमको करंट अफेयर्स को देना है। अब यहाँ से 2 घंटे को करंट अफेयर्स को इसलिए देना है क्योंकि होता क्या है, हम लोग बहुत जो है कोशिश करते हैं कि आखिरी में कोई एक वार्षिकांक आ जाएगा और हम उसको जो है आखिरी के 15 दिन में मैक्सिमम रट लेंगे, लेकिन वो स्ट्रेटजी पीसीएस, आरओ और सारे एग्ज़ाम में फेल हो चुकी है। अब वार्षिकांक से काम आपका नहीं चलने पाएगा। आप जो है जिन सोर्सेज का, जो मंथली पीडीएफ्स, चाहे वो कोई मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो या जो है आप किसी चैनल को फॉलो करते हो या आपने खुद के नोट्स बनाए हों या आपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए हों, आपको उनको रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो ये जो है करंट अफेयर्स का करना है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसका सोर्स क्या हो सकता है
कई सारी ऐसी मैगजीन्स होती हैं जिनमें करंट अफेयर्स, बाकी कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ही होते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी भी पॉपुलर मैगजीन्स हैं सभी की वेबसाइट्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको भी जो है वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर फ्री ऑफ कास्ट ही आपको मिल जाएंगी। और बाकी कुछ में अगर नॉमिनल फ़ीस के साथ कहीं पर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहे हैं तो उसको करिए। बाकी जैसे हमारे यहाँ ही सुबह 8 बजे हृदय सर का जो है वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, उसमें 10 क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन व्याख्या सहित पूरा हल करवाते हैं, तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे भी आपने पढ़ा उसको आपको करना है, क्योंकि यहाँ सवाल है 20+ क्वेश्चंस का, और 20+ क्वेश्चंस ये हल्के फुल्के वाले नहीं होते हैं, इनको करने में हालत ख़राब हो जा रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतने डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स में जैसे कि हमने बताया कि जुलाई में आपका पेपर है, तो 27 जुलाई को पेपर है, तो मान लीजिए 30 जून के आगे जो है कुछ आना नहीं है, ठीक है। 30 जून तक आपको पढ़ना है, और पिछले साल का आपको जो है अंतिम 3 महीना भी साथ में कवर करके रखना है, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं जो साल भर पुराने हैं। इसलिए रिस्क ना लेते हुए आप अगर पिछले साल की तो बात करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का, उसके बाद जनवरी से इधर का पूरा आपको पढ़ना है। ये ज़रूर है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 2024 का पढ़ेंगे उसमें हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो चीज़ें अभी तक चेंज नहीं हुई हैं, या जिनका कोई प्रतिस्थापन नई किसी रिपोर्ट से, नए किसी सूचकांक से, नए किसी डेटा से नहीं हुआ है। और अब जैसे मान लीजिए दिसंबर में कोई दिवस था, विश्व एड्स दिवस था, तो उसकी थीम अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगला एड्स दिवस जो है आपके जो है जब पेपर है तब तक नहीं आ पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें अभी तक प्रतिस्थापित नहीं हुई हैं, जो अभी भी करंट अफेयर्स के रूप में वैल्यूएबल हैं, वैलिड हैं, उनको आपको जो है पढ़ना है। उसके बाद जनवरी से और जून तक का आपको विधिवत पढ़ना है, और उसमें आखिरी का जो 3 महीना होगा, जून, मई और अप्रैल, इनको आपको बहुत ही सघन तरीके से, मतलब इसमें जितनी डिटेलिंग पॉसिबल हो उतनी डिटेलिंग के साथ आपको जो है पढ़ना है। और मार्च, फरवरी और जनवरी इनको थोड़ा कम डिटेलिंग के साथ में, और लेकिन पढ़ना उनको अच्छे से ही है, थोड़ा सा आप उसमें जो है डिटेलिंग को कम कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है, तो इकोनॉमिक्स में बजट, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश का बजट, आर्थिकी के आंकड़े, फसल उत्पादन के आंकड़े, खनिज उत्पादन के आंकड़े, विश्व व्यापार के आंकड़े, ठीक है, ये सबको जो है जो लेटेस्ट जो है आपके पास डेटा उपलब्ध हो उनसे आप जो है इसको कवर करें। और अभी इस चैनल पर भी उसको कवर कराया जाएगा, थोड़ा सा और एग्ज़ाम पास आ जाए, हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो है अगर कोई नई रिपोर्ट आ जाए तो उसको इंक्लूड करते हुए पूरी आर्थिकी को एक बार जो है रिवाइज करवाया जाएगा। तो करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़ना है, और इसमें जो है 1-1.5 घंटा आपको जो है रिवीजन करना है, और आधा घंटा लगभग जो है प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, इसमें हिंदी के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल आप जो है कब तक फॉलो करेंगे, ये पहले महीने का। फिर आप जो है जो आपने 8 सब्जेक्ट्स में से जो है 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया था, यानी जो आपके 4 हफ्ते में पूरा हुआ, फिर उसको पलट दीजिए। फिर आप जो है उन्हीं सब्जेक्ट को फिर से रिवीजन में लाइए, कब, सेकेंड मंथ में, यानी जो है अब से जो सेकेंड मंथ है, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक की जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है हो जाएगा। लेकिन अब इन सब के साथ जो है जो सबसे ज़रूरी है उसमें क्या करना होगा, आपको रोज़ जो है एक कोई भी टेस्ट लगाना है, चाहे वो 60 क्वेश्चन का ही हो, चाहे वो मिनी टेस्ट मान लीजिए, चाहे 100 क्वेश्चन का हो, 110 क्वेश्चन का हो, 120 क्वेश्चन का हो, या केवल करंट अफेयर्स का अलग लगा रहे हैं, हिंदी का अलग लगा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आपके पास हो, आप जिस भी संस्था का आपको पसंद हो, जैसे हमारी संस्था का अगर आपने लिया है तो उसका अगर आप 90 डेज़ क्रैश कोर्स टेस्ट में शामिल हुए हैं तो उसको तो आप ये मान लीजिए कि वो रामबाण है, उसको हमने प्लान ही इसी तरह से किया है कि आप जो है अगर उसमें रोज़ टेस्ट भी देंगे, साथ में अपना रिवीजन भी करेंगे, तो इस तरह से ही आपकी पढ़ाई जो है क्या हो जाएगी। मान लीजिए टेस्ट लगाने में आपको 1 घंटा लगता है, तो 9-1-10 घंटे का आपका प्लान हो जाएगा, और इधर जो है 6 घंटा आपको पढ़ना है और 1 घंटा आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। तो जॉब वाले कम से कम 7 घंटा समय देंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी तक तो मैं ये कहता था कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, क्योंकि वो एक रेगुलर स्टडी की बात थी, लेकिन अब जो है बात हो रही है रिवीजन की, और ये आप जानते हैं कि ये अंतिम जो है जो 90 दिन हैं ये निर्णायक हैं,
और इसमें अगर आपने जो है थोड़ी सी भी लापरवाही की, हालांकि लापरवाही जानबूझ के नहीं की जाती, लेकिन कभी कभी कुछ जॉब की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, और लेकिन वहीं पर जो लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके समय निकाल लेते हैं, थोड़ी सी अपनी नींद को कम कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, जैसे ऑफिस में भी है, लंच आवर्स होते हैं सभी के यहाँ, या कोई जो है थोड़ा सा खाली वक्त मिला तो वहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो एक लेक्चर कोई जो है वहाँ पर आप उसमें मोबाइल में अपने देख सकते हैं, या ऑनलाइन कोई टेस्ट दे सकते हैं, कहीं पर आप जो है आधा घंटा 1 घंटा फ्री बैठे हैं, आपने लंच जल्दी निपटा लिया। तो ये सभी की सिचुएशंस पे होता है कि कैसे वो मैनेज करेगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता हूँ कि आप किस जॉब में क्या झेल रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी जॉब हो जहाँ पर सर उठाने की फुर्सत ना हो, आप किसी बैंक में क्लर्क हो तो वहाँ पर तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं होगा, और वहाँ पर लंच आवर्स भी बहुत जो है मतलब आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं दिया जाता, बोलते हैं 1 घंटा, लेकिन वो आधे घंटे में ही दोबारा आपको बैठा देते हैं काउंटर पर। तो सबकी सिचुएशन अलग है, लेकिन ये है कि ये मान के चलिए कि अगर ये आखिरी के 90 दिन आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिए तो निश्चित रूप से जो है आप इस परीक्षा को ज़रूर जो है सब पार कर पाएंगे। अब आप लोग का एक जेन्युइन प्रश्न ये हो सकता है कि सर क्या मेंस की पढ़ाई बंद कर दें? तो देखिए मेरा उत्तर ये है कि अगर आप अपनी तैयारी से थोड़ा संतुष्ट हैं, मतलब पूरा संतुष्ट तो कोई नहीं होगा, अगर आप पिछले साल भर से 8 महीने से 9 महीने से पढ़ रहे थे लगातार कंटिन्यूएशन, और अब आप रिवीजन मोड में आ गए हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 9 घंटे, तो 9 घंटे में 8 घंटे आप जो है पढ़ाई को मतलब अपने रिवीजन को दे दीजिए। मान लीजिए आधा घंटा करंट अफेयर्स में कम कर दीजिए, आधा घंटा हिंदी में कम कर दीजिए, ठीक है। 1 घंटा जो है आप अभी भी मेंस के लिए निकाल सकते हैं। और मेंस में करना क्या है, मेंस में हमारी वाली बुक जो है आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस आपको ये किताब लेनी है मेंस की। प्रीलिम्स के लिए तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए और निश्चित रूप से सभी के पास है। मेंस के लिए आपके पास ये किताब मस्ट होनी चाहिए, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सभी जगह ऑफलाइन भी लगभग पहुंच गई है, और बहुत सारे लोगों ने ले ली है, और बार बार ये स्टॉक आउट भी हो जाती है, इसलिए अगर नहीं है तो इसको ले लीजिए। तो इस तरह से ये किताब आप ले लेंगे, ज़्यादा कुछ ना करिए, आप कोई 2 टॉपिक इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए और ये कह लीजिए कि इसके 2 पन्ने उसके 2 पन्ने मुझे आज दिन भर में पढ़ने हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मुहावरे में आगे पीछे का 1 पेज मतलब 1 पन्ना में पढ़ लेना है, और उधर प्रशासनिक शब्दावली में जो है हमको 1 पन्ना पूरा पढ़ लेना है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स आप बनाइए जो आपके 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो आपको जो हो जाएगा। एक हमारी ये बुक है जो 10 प्रैक्टिस सेट वाली है, और 10 प्रैक्टिस सेट की बुक इतनी मोटी है, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की बुक है। इसमें ज़बरदस्त तरीके से व्याख्यात्मक हल दिया है, बिल्कुल नए पैटर्न पे है, नए ट्रेंड पे है, और लाजवाब बुक है। अब तो शायद जो है मार्केट में फिर से जो है हम लोगों ने बोला है, अभी छप के पहुंच जाएगी, अगर हो तो ले लीजिएगा, ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही है। ये बुक जिनके पास है उन्होंने लगाया है, और 11 फरवरी के पहले भी हम लोगों ने लॉन्च किया था 2024 वाले पेपर में, उस समय भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए थे। तो चलिए फिर हम बात करते हैं, हम क्या कह रहे थे कि मेंस को अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। वहीं पर जो जॉब वाले लोग हैं वो चाहें तो अभी मेंस को स्किप कर दें, लेकिन उनको एक काम ये जरूर करना पड़ेगा, अगर उनका प्रीलिम्स निकलता है तो येन केन प्रकारेण उनको 2 महीने की कंप्लीट छुट्टी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए वो अपना अभी से देख लें कि किस प्रकार से उनको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि मेंस में जो है इस तरह से 4-5 घंटे केवल पढ़ के काम नहीं चलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ पर रिवीजन करना है दोबारा, और ऊपर से आलेखन वाला भी करना होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो करंट अफेयर से आधा घंटा और हिंदी से आधा घंटा कट करके 1 घंटा अभी भी जो है रिवीजन में आप जो है मेंस को ले सकते हैं, क्योंकि ये जान लीजिए अगर आपका मेंस तैयार रहेगा थोड़ा बहुत भी, मतलब आपको आइडिया रहेगा कि मेंस में क्या क्या है, और आपने 25% भी पढ़ा रहेगा, तो जैसे ही प्री खत्म होगा उसके अगले दिन से आप जो है अगर शुरू हो जाएंगे तो आपका मेंस की तैयारी कम वक्त में बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि मेंस थोड़ा सा लेंदी है। तो आपको अगले 2 महीने तक, यानी एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले तक जो है इस तरह का प्लान बनाना है कि आपका जो है हर सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन हो जाए। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जीएस के 8, हम 8 मान के चलते हैं,
तो इनका जो है रिवीजन 2 बार आराम से हो जाए और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बार कम से कम रिवीजन जरूर हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सैकड़ों बार पढ़े होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए और ये ध्यान रखिएगा कि आपको उसके भरोसे नहीं रहना है। उसके भरोसे रहना जो है थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या मैं केवल घटना चक्र पढ़ लूँ और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, होने को कुछ भी संभव है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि केवल घटना चक्र पढ़ लीजिए। घटना चक्र पढ़िए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, उसकी व्याख्या पढ़िए, लेकिन आपको जो है मूल टॉपिक्स को जो है किसी स्टैंडर्ड बुक से, नोट्स से या किसी अच्छे कोर्स से भी पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हमने अपने वीडियो कोर्सेज में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है लेक्चर्स में कवर हो जाएं और नोट्स में भी जो है उसको हमने समाहित कर दिया है। तो ये हो गया 2 महीने का। अब बचा जो है लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ एक बार हम फिर आएंगे जब लास्ट 1 महीना बचेगा एग्ज़ाम में, मतलब स्ट्रेटजी को लेके। बाकी तो हम आते ही रहते हैं। अब आखिरी के 1 महीने के अब तक आपकी स्थिति ये है कि आपने हो सकता है 2 बार पहले रिवीजन किया हो और आपका हर चीज़ का 2 बार रिवीजन और हो चुका है। यानी कि अब आपका जो है रिवीजन जो है 4-5 बार अब तक जो है आप चीज़ों का कर चुके हैं, ठीक है। आप लगातार टेस्ट भी लगा रहे थे 1 घंटा। और टेस्ट से क्या सीखना है, टेस्ट का जो है जो पर्पज़ है पहले वो भी समझ लीजिए। कुछ लोग टेस्ट से हतोत्साहित हो जाते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप चाहे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहे हो, चाहे 50 क्वेश्चन का लगा रहे हो, चाहे पूरा 200 क्वेश्चन का लगा रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्रोत हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो ऑथेंटिक स्रोत हो और आपको कहीं ना कहीं व्याख्या सहित उसका हल भी मिल रहा हो और क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट हो वो अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड, न्यू सिलेबस वो होना चाहिए। तो टेस्ट में हमको देखने हैं कि हमारे किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, माइनस मार्किंग में आप डिसीजन कैसा ले पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप करने थे जो आपने सही निर्णय लिए और स्किप कर दिए, ठीक है। और अगर आप 50-50 कर रहे हैं या गेस कर रहे हैं तो आपकी जो है एक्यूरेसी कैसी जा रही है। ये आपके 3-4 जो है मूल मकसद होने चाहिए किसी टेस्ट को लगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि टॉपिक, आपने मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का कोई सवाल था, वो आपसे गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता उठानी है, ठीक है, और रिवीजन के समय उसको अच्छे से दोहराना है कि ये प्रश्न हमारा गलत हुआ है, यानी हो सकता है कि इसको हमने कम पढ़ा था, ठीक है। दूसरा, माइनस मार्किंग में हमको डिसीजन कैसे लेना है, यानी कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो वहाँ पर भी जैसे पेपर हल करने का तरीका बताया जाता है कि पहले हम उन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं जिसमें हमको पूरा विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, भले ही वो गलत हो जा रहा है, ठीक है। हमको अगर 100 क्वेश्चंस पे 200 में ऐसा विश्वास था कि हमारे 80 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते, उसके बावजूद उसमें से 5 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गए, ठीक है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, ह्यूमन नेचर है, ये गलतियाँ होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे दिमाग में कभी कभी जो है जिसको हम गलत धारणाएँ कहते हैं वो बन जाती हैं किसी चीज़ को लेके, कि गलत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फीड था उस क्वेश्चन को लेके, और जब बाहर निकलते हैं किताब से मिलाते हैं तो पता चलता है कि वो जो है हमको गलत याद था। फिर माइनस मार्किंग में हमको किन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप कर देना है, मतलब जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा कि ब्लैंक हम हैं और हम ब्लाइंड इसमें खेलेंगे, तो वो ब्लाइंड खेलने वाला गेम बंद कर दीजिए। और जहाँ पर 50-50 है, अगर आप वहाँ पर चाहें तो चांस ले सकते हैं अगर आपके पूरे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं हुए। तो पेपर को कैसे हल करना है इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, फिर अभी कुछ दिनों में एक बार हम वीडियो के साथ इसके लिए आएंगे कि पेपर में क्या किस तरह से क्वेश्चन को चूज़ किया जाता है। लेकिन टेस्ट जो रेगुलर देने का मकसद यही हमारा होना चाहिए। और सही बताऊं कि जो है जो इस पूरे वीडियो का जो अंतिम निष्कर्ष है वो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार 200 नंबर का एक पेपर होगा, एक ही पेपर में जीएस और हिंदी भी होगा, ठीक है। पहले क्या होता था, आप 140 क्वेश्चन के जीएस से निपट लेते थे, ठीक है, सही गलत कुछ भी होता था। उसके बाद आपको 2 घंटे का आराम मिल जाता था, 2 से 3 घंटे का, और उसके बाद फिर आप जो है हिंदी के पेपर में जाते थे फ्रेश मूड पे। और बहुत से लोग थे कि हिंदी की
इस तरह की कोई भी किताब या घटना चक्र या हमारी किताब उसको उस 3 घंटे में रिवाइज भी कर लेते थे बीच वाले गैप में, कुछ नाश्ता पानी करके उसको फटाफट पलट भी लेते थे। तो क्या होता था, जो जीएस के पेपर की छाप दिमाग में थी वो ख़त्म हो जाती थी, उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता था। तब लगता था कि अब हमको समर्पित होके हिंदी के लिए ही जा रहे हैं, अब हमको 60 क्वेश्चन से ही निपटना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा हिंदी का पेपर जो है अच्छा हो जाता था, जीएस की कमियां जो है ख़त्म हो जाती थी। यहाँ क्या प्रॉब्लम नई तरीके की है कि आपको जो है 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक साथ सॉल्व करने हैं। इसमें आपको ये भी स्ट्रेस है कि जीएस के टफ क्वेश्चन भी शामिल हैं, हिंदी के आसान क्वेश्चन भी शामिल हैं। यानी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है अब और भी बेहतर होना चाहिए। अगर अब और बेहतर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपका जो है ये पेपर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, आप हिंदी में भी चूक जाएंगे। पहले ये रहता था कि हिंदी में आप फ्रेश मूड से जाते थे तो हिंदी में चूकने की संभावनाएं नहीं होती थी। अब मान लीजिए आप जीएस में रीजनिंग के सवालों में उलझ गए और आपने जो हिंदी के लिए समय होना चाहिए था बचा हुआ उसको भी आपने ख़त्म कर दिया। फिर आप हिंदी में गए और आप ऑप्शंस में कंफ्यूज होने लगे क्योंकि आप पहले से ही स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। तो आपको यहाँ पर ये रणनीति सोचनी होगी कि क्या हम हिंदी को पहले सॉल्व करें। वैसे बेहतर तो यही है, अगर आप हिंदी को पहले सॉल्व कर लें 30 से 35 मिनट में हिंदी सॉल्व हो जाएगी, अगर आप बिल्कुल फ्रेश जब गए हैं उस समय। और अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप जीएस पे आइए। जीएस में भी टाइम का ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस के पीछे अपना मत्था मत फोड़िए जो आप जानते हैं कि हम सर लड़ा लेंगे, सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन उसका हल आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आपको प्योर गेस ही करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे समय व्यर्थ करना बेकार है। तो ऐसे में आपको एक निर्धारित होकर सोचना पड़ेगा कि अगर जीएस के 140 क्वेश्चंस हैं तो इसमें हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए। हमको इसमें कम से कम नहीं तो 90 प्लस तक जो है इसमें हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। 90 क्या 100 प्लस करेंगे तब आप जो है कहीं जाकर 80-85 वाली गिनती पर आ पाएंगे, माइनस मार्किंग को जो है इक्विवेलेंट उसको बराबर करते हुए, बैलेंस करते हुए। उधर आपको 60 में कम से कम 57-58 क्वेश्चन या 59-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब जाके आप 55 प्लस रह पाएंगे। तब ये जो है 80 और 80-85 और उधर 55 मिलाकर जो है 140 वाली जो गणित हमारी होती है वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। हालांकि हर कैटेगरी के लिए 140 ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब लक्ष्य आपको रखना है तो हमेशा ऊंचा रखिए। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो 125 पर भी उनको जो है मिल जाएगा, 130 पर भी मिल जाएगा, 135 पर भी उसका प्री क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसी हैं जिनका 140 पर ही क्लियर होगा। तो ये डिफरेंट के लिए अलग है, लेकिन हमको जो है कुछ ना कुछ जो है एक बड़ा मोटिव लेके किसी भी हालत में 135 के नीचे आपको नहीं सोचना है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो ये जो 200 क्वेश्चन का कंबाइंड पेपर है इस बार, ये एक अलग तरह की चुनौती आपके लिए लेके आया है और इसका एक ही सल्यूशन है कि आप जो अंतिम 1 महीना है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें आप डेली जो है कोशिश करेंगे कि चाहे एक डेली मिनी टेस्ट यानी 100 क्वेश्चन का या 200 क्वेश्चन का अगर डेली एक टेस्ट लगा सकें तो बहुत बेहतर होगा। या आपने जो पहले टेस्ट लगाए हैं पिछले 2 महीनों में उन्हीं को आप रिवाइज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी कमियों पे काम किया है, उनको रिवाइज़ करिए। और तब तक बहुत सारे मार्केट में और भी टेस्ट पेपर्स आ जाएंगे, कई जो है संस्थानों के छपे हुए प्रश्न पत्र आ जाते हैं, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं और जो ऑथेंटिक सॉल्यूशन के साथ में अच्छे क्वेश्चंस और ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन बनाते हैं वो आपको उनको लेना है। इसके बाद आखिरी के 1 महीने में आपको भारी भरकम किताबों से बचना है। आपने जहाँ कहीं भी शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, जहाँ कहीं भी मार्किंग कर रखी थी, जो आपने स्मरणीय तथ्य लिख रखे थे कि ये हम बार भूल जाएंगे, इसको हमने नोट कर रखा है, उनको हमको बार बार रिवाइज करना है। और यहाँ पर आखिरी के 1 महीने में करंट अफेयर्स पे अपना टाइम जो है 3 घंटे कर देना होगा। और हिंदी को जो है आप जो है थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपने 2 महीने में पर्याप्त रिवीजन कर ली है। तो हिंदी को लास्ट के 1 महीने में अगर आपको लगता है हमारी हिंदी स्ट्रांग हो गई है तो केवल 1 घंटे ईमानदारी से रोज़ पढ़िए और बाकी जो है
क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, यानी एमसीक्यू के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व करिए। एक बात गांठ बांध के रख लीजिएगा कि इस बार इस 200 नंबर के जो कंबाइंड टेस्ट में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कहीं ना कहीं जो है 200 नंबर के पेपर में कंबाइंड में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल है आप क्वेश्चंस लगाइए। आपको नहीं कहीं अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ल्यूसेंट जैसी जो बुक्स हैं जिनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बाकी और भी पब्लिकेशंस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आते हैं, दृष्टि के आते हैं, बाकी और भी आते हैं, अब मुझे सारे नाम इस समय नहीं याद आ रहे हैं, आप उनको ले लीजिए, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उनके जीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उनके हिंदी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। लेकिन जितना आप इस बार एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और पूरे तर्क के साथ, पूरे लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन में जो है हम इसमें क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम इसको स्किप कर रहे हैं या हमको इसमें जो है, ये ज़रूरी नहीं कि आप घर में बैठ के कर रहे हैं तो आप 200 के 200 क्वेश्चन पूरा हल करिए। आप हमेशा ये मान के चलिए कि अगर हम घर में भी बैठ के कर रहे हैं, रूम में बैठ के कर रहे हैं, तो हमको उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने हम एक्चुअल एग्ज़ाम में करते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको अपने आसपास जो है एक्चुअल एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाना ही होगा, तब जाके जो है आप जो है जब आप एक्चुअल में 27 जुलाई को हॉल में बैठेंगे जाकर और जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं जो है पूरी तरह से इस चीज़ में सक्षम हूँ कि 200 नंबर के क्वेश्चंस को पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरे लॉजिक के साथ क्या छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे करना है, और ये जो 140 का जो है हमने एक कट ऑफ का अपने आप जो है वो डिसाइड कर रखा है टारगेट मार्क, इसको कैसे अचीव करना है, तब आप इसको निकाल पाएंगे। तो बाकी जो है कोई भी, अब कुछ और सावधानियां आपको मैं बता दूं अंत में कि किसी भी नए स्रोत को अब आपको ट्राई नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। होता क्या है, मार्केट जाते हैं, वहाँ पर कोई नई किताब दिख गई, हालांकि अभी आपके पास करंट अफेयर्स के लिए कोई भी नया स्रोत मिले आप उसको ले सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने का समय है, लेकिन बहुत ज़्यादा जीएस और इसमें नई बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वाणी से पढ़ा है, आपने घटनाचक्र से पढ़ा है, आपने किसी के नोट से पढ़ा है, आपने कोई वीडियो कोर्स लिया, आप उसी पर ट्रस्ट करिए, उसको बार बार, मतलब आपको अपने संसाधनों को सीमित रखना है, रिसोर्सेज को कम रखना है, रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स करना है। और आपका रिवीजन ये होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को आपने पढ़ा है मिनिमम आपको उसको 4 बार रिवीजन करना है एग्ज़ाम के दिन के पहले तक। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आए करंट अफेयर्स को पढ़ने की फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा दीजिए और जीएस का भी प्रॉपर रिवीजन करिए। क्वेश्चंस जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, अच्छे क्वेश्चंस को लगातार लगाते रहिए। आप हमारी जो है जो 2-3 तरह की वीडियो टेस्ट सीरीज़ है, बाकी 47 टेस्ट वाली है, इसके अलावा क्रैश कोर्स वाली है, इनमें भी जो है चूज़ कर सकते हैं, सभी बहुत ही अच्छी हैं। और ये जो बुक है ये तो अपने आप में जो है एक अलग रामबाण जो है बुक है, अगर आपने इसको लगा लिया तो समझ लीजिए कि इसमें चूँकि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, जो इसमें आपको व्याख्या दी गई है, वो अपने आप में नोट्स है। हर टॉपिक को हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन लेके उसको इस तरह से लिख दिया गया है कि पूरा का पूरा वो नोट्स बन गया है। जिस तरह से घटना चक्र में विस्तृत रूप से आंसर होते हैं, उससे भी ज़्यादा विस्तृत रूप में यहाँ पर आंसर इसलिए दिया गया है कि आपके पास जब ये किताब आए तो ये आप जो है जब इसको पढ़ें तो आपका एक क्वेश्चन के बहाने 10 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो जाए। तो इस तरह की बुक्स को जो है प्रेफर करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है इसको जो है अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। देखिए, रणनीतियाँ तो कुछ भी बताई जा सकती हैं। जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, खुद करके भी देखा है, मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात करता हूँ। तो चाहे मैं 9 घंटे बोलूँ, चाहे 10 घंटे बोलूँ, चाहे 12 घंटे बोलूँ, चाहे 6 घंटे बोलूँ, चाहे 5 घंटे बोलूँ, लेकिन आप खुद को टटोलिए कि आप कहाँ पर हैं और कितना कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एफ़र्ट होना चाहिए वो बिल्कुल ऑनेस्ट एफ़र्ट होना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि सर मेरे पास 4 ही घंटे का समय है, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो ये 4 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए कि ये 4 घंटे जो है 8 घंटे के बराबर जो है रिजल्ट दें। क्योंकि कोई 10 घंटे पढ़े, बीच बीच में वो मोबाइल देखे, व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक देखे, रील देखने लगे,
फिर ब्रेक कर कर के पढ़े, और जो है वो जो पढ़ रहा है वो उसको रिटेन नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो इसको याद नहीं हो रहा है, रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप 4 घंटे इंटेंसिव तरीके से पढ़ें। इंटेंसिव का मतलब ये है कि 4 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो इसको 3 सिटिंग में ले जाएं। मैं ये भी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप लगातार बैठें 5 घंटे 4 घंटे एक बार में निकाल दें, क्योंकि वो भी तरीका नहीं अच्छा होता। ब्रेन की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, जब तक हम चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं बस उतने ही समय तक करना चाहिए। फिर हमको अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, चाय कॉफ़ी पिए, नाश्ता पानी करें, टहले घूमें, अपने दोस्तों से बात करें या मोबाइल में देख लें, ठीक है। क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई रह नहीं सकता, ये सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी सलाह भी नहीं देनी चाहिए कि जो है इम्पॉसिबल वाली हो। आप मोबाइल देखिए, ज़रूर देखिए, लेकिन जब आप बैठे हैं, मान लीजिए 4 घंटे में आपने सोचा कि हम पहली सीटिंग जो है 1.25 घंटे की करेंगे, तो 1.25 घंटे में कोशिश करिए कि मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, या कुछ नहीं तो कम से कम नेट को तो बंद ही कर दीजिए कि बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन परेशान ना करे। इंटेंस स्टडी, फोकस स्टडी और प्लान, तीनों को जो है अगर जब अब एक साथ लेके चलेंगे तब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे। मैं आपको कुछ भी बता दूं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप ही को करना है। और मैं स्वयं भी विद्यार्थी रहा हूं, मैं भी इन सब फेज से गुजरा हूं। मैं जानता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप जो है कुछ बच्चों का, मतलब कुछ जो है आपके दोस्त जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड हों, जो सिमिलर तैयारी करते हों, उनका एक ग्रुप भी बनाइए। चाहे उनसे 10 मिनट 15 मिनट चैट पे बात करिए, फ़ोन पे बात करिए, एक दूसरे की पढ़ाई के बारे में बात करिए। बहुत अच्छा हो अगर आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। ग्रुप स्टडी भी बहुत फ्रूटफुल होती है, लेकिन वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पढ़ाई के नाम पे इकट्ठे हुए हों और वहाँ पर जो है कुछ और चर्चाएँ और कहानियाँ चलने लगे। तो अगर आप डिसिप्लिन तरीके से जो है पढ़ सकते हैं तो ग्रुप स्टडी जो है अपने आप में बहुत अच्छी होती है। उसमें क्या करना होता है, मान लीजिए हमने एक टॉपिक तय कर लिया कि चलिए सब लोग साइंस में आज विटामिन पढ़ के आएंगे। विटामिन पढ़ के पहुँचे, उन्होंने कहा कि हम आधा घंटा इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर आप लोग जो है एक दूसरे से विटामिन पे बात करिए। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, किसने खोजा, क्या इसकी कमी से होता है, क्या इसकी अधिकता से होता है, सारी चीज़ों पे, और किसी ने उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हो जो है तो आपस में डिस्कस करिए। डिस्कशन से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वीडियो कोर्स ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों कहते हैं बुक से अच्छा वीडियो कोर्स होता है? क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम जो है हमको ज़्यादा लंबे समय तक मेमोरी में चीज़ों को रखने में मदद करता है। आप कोई भी पिक्चर देख लीजिए, आपने जीवन में एक बार देखी होगी, आप उसकी 100% बातें, 100% डायलॉग्स या 100% गाने आप नहीं बता पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा, 20 साल के बाद पूछा जाएगा, तो आप उसका सेंट्रल आइडिया यानी कि उसकी स्टोरी आप ज़रूर बता देंगे, और कुछ ऐसी खास चीज़ें बता देंगे जो आपको खुद भी नहीं पता होंगी कि मुझे ये याद कैसे है। वो याद ऐसे ही है कि एक तो पहली चीज़ आपने उसको ऑडियो विजुअल में देखा, दूसरा चीज़ उसको आपने इंटरेस्ट से देखा। तो ऑनेस्टी कहाँ पर आएगी? जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो। आप पढ़ने में इंटरेस्ट भी लीजिए, आप बोझ की तरह मत पढ़िए। बोझ की तरह पढ़ेंगे तो वो बोझ की ही तरह आपके ऊपर जो है सवार हो जाएगा और आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज आपने बहुत जोश में आके 12 घंटे पढ़ लिया, कल आपने एक भी दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, परसों फिर आपने 4 घंटे पढ़ा, फिर किसी दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, फिर आप में एकदम से जोश आ गया, आपने किसी का वीडियो देख लिया या कोई चीज़ आपके मन में आ गई, तो किसी IAS PCS का कोई इंटरव्यू देख लिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप जो है इसको एक नियमित हैबिट में लाइए और एक चीज़ संकल्प लेके पढ़िए कि आज हमको अगर 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना है तो हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो जाए, सोने से पहले अपना ये टारगेट पढ़ेंगे। तो 3-4 चीज़ें, जो पहली चीज़ तो है आपका ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए कि हम जिस भी सिचुएशन में हैं, हम नौकरी में हैं, हमको कोई बीमारी है, हमारे घर में कोई समस्या चल रही है, हमारे मदर फादर में कोई बीमार है, हमारे भाई बहन में कोई बीमार है, परेशान है, हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, ठीक है, सैकड़ों तरह की विपत्तियां होती हैं लोगों के जीवन में। लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में जो आप बेस्ट कर सकते हैं उसी को हम ऑनेस्ट एफर्ट कहते हैं। तो आपको अपना बेस्ट करना है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर्डल्स आपको जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी या
जितना उसमें संभव हो उतना आप करिए। एक आध दिन हफ्ते में कोई गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी जो है आकस्मिकता आपके सामने आ सकती है, लेकिन कोशिश करिए कि अब जो है संकल्प ले लीजिए कि ये जो आखिरी के बचे हुए 90 दिन हैं इसका आप जो है जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है उतना बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। और मेरी एक गांठ बांध कर रख लीजिए, जब आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तब आप खुद इस बात को एहसास करिएगा, 200 नंबर का कंबाइंड पेपर अगर क्रैक करना है, 135 140 का टारगेट लाना है, तो आपको डेली टेस्ट लगाना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप हमारा टेस्ट लगाइए, आप कोई भी बुक, कोई भी संस्था, किसी का भी टेस्ट लगाइए, लेकिन आप डेली टेस्ट लगाइए। आप ज़रूरी नहीं कि 200 क्वेश्चन का ही लगाइए, आप 100 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिले, आपको 50 क्वेश्चन का मिले, आपको 70 क्वेश्चन का मिले, आपको 120 क्वेश्चन का मिले, कैसा भी टेस्ट मिले, आप प्रैक्टिस में रहिए। आपके अंदर हमेशा ये माहौल होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप में डिसीजन मेकिंग जो है क्षमता आएगी, किस तरह से आप डिसीजन ले पा रहे हैं चीज़ों के बारे में। और ये डिसीजन लेने में जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमको हल करना है, कौन सा हमको स्किप करना है। क्योंकि कभी कभी बहुत आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन आपको इतना कंफ्यूज कर सकता है कि आपने इसको 10 बार भी पढ़ा होगा, हो सकता है उस समय आप जो है उससे हार जाएं, तो उसको आपको छोड़ना ही बेहतर है, गलत निर्णय लेने से वो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये जो 90 दिन है, मैं बार बार निर्णायक शब्द का इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और समय की धारा कभी नहीं रुकती है। आप इसके सापेक्ष चल रहे हैं या आप आपके निरपेक्ष चल रहे हैं, या आपके डिपेंड करता है, लेकिन समय जिस गति से चलना चाहिए, आप जितनी देर आपने मेरा ये वीडियो देखा उतनी देर भी आपका समय बीता। और अगर मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी तो आप मान लीजिए कि आपने अपने समय का सार्थक उपयोग किया। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपका समय व्यर्थ हो गया। तो समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, हमको किस तरह से जो है समय के साथ चलना है, क्योंकि जो धारा के साथ चलता है दोस्तों वही जो है कुछ अचीव कर पाता है। इसलिए समय की जो डिमांड है उसको फॉलो करते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, विश्वास रखिए। और जो मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी एक अंतिम जो है समय है। आप जो है 4 मई तक हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आपको 50% का जो हमने ऑफ़र बताया है, और ये अंतिम बार है, इसके बाद आप मेरे मुंह से जो है ये 50% वाले ऑफ़र के बारे में सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपको एक वो भी अवसर दिया जा रहा है। बाकी आप जो है अपनी जो भी स्टडी आप बनाइए उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये जो 3 महीने का रिवीजन प्लान हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि प्लान बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्लानिंग भी अच्छी करिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रभावी तरीके से करिए, और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जब बेहतर होता है तो सब जो रिजल्ट होता है वो भी अपने आप में हमेशा बेहतर होता है। तो अच्छा रिजल्ट आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।